बेसिकली क्योंकि मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, सोच में दिमाग में इतनी सोच आती थी कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं अपने घर के हालात बेहतर कर सकूं। ऐसा करो, डीटीआई का विजिट करो, वहाँ पे लड़कियों को ना फ्री ऑफ कास्ट कोर्स करवाया जाता है। एक लड़की वेल्डिंग के काम में टांके लगा रही है, वो जोड़ लगा रही है लोहे को। रुकैया, ये जो काम कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, ये लड़कों का शोबा, तू फेल हो जाएगी, तू नहीं करेगी। जितनी भी वेल्डिंग पाकिस्तान में चल रही है, आउट ऑफ कंट्री में चल रही है, वो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी आती है। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। वेल्डर्स, पढ़ा लिखा, उसके ऊपर आपने काफ़ी स्टोरियां देखी होंगी, काफ़ी लोगों को देखा होगा कि एक पढ़े लिखे शख्स ने वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया। आज हमारे साथ जो मौजूद है बीए पास रुकैया, इन्होंने बीए भी किया और उसके बाद वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया। इनसे ही जान लेते हैं ये वेल्डिंग के काम में क्यों नहीं। तो ये बताएं, वेल्डिंग का काम वो तो मर्दों का है, आप किधर वेल्डिंग, ये क्या है? बेसिकली क्योंकि मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि क्यों ना, घर बीए के अभी पेपर ही दिए थे तो मैं घर पे बोर हो रही थी और सोच में दिमाग में इतनी सोच आती थी कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं अपने घर के हालात बेहतर कर सकूं। तो मुझे मेरे अंकल ने और मेरे वहाँ पे काफ़ी लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप ना ऐसा करो, डीटीआई का विजिट करो, वहाँ पे लड़कियों को ना फ्री ऑफ कास्ट कोर्स करवाया जाता है। लड़की को कोर्स, और ये फिर भी बात समझ में नहीं आती कि एक लड़की वेल्डिंग के काम में टांके लगा रही है, वो जोड़ लगा रही है लोहे को। ये मैं जानती हूँ कि ये लड़कियों और लड़कों का एक शोबा है, लड़के ही करते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने देखा कि काम तो वाकई बहुत टफ है, तो लड़की कैसे करेगी। तो फिर मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता किया और मुझे मेरे रिश्तेदारों ने भी यही कहा, मेरे मोहल्ले के लोगों ने भी यही कहा कि नहीं रुकैया, ये जो काम कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, ये लड़कों का शोबा, तू फेल हो जाएगी, तू नहीं करेगी। मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मैंने कहा नहीं, ये तो अब रुकैया करेगी, रुकैया करके दिखाए। फिर मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मैंने किया उस काम को। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत टफ लगा पहले काम, लेकिन जब मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और घर के हालात ने भी मुझे ये काम सिखाया और शौक ने भी सिखाया। ये वेल्डिंग का काम किस हद तक अपने आप को समझती है कि भाई वो मंजी पीढ़ी खराब हो जाए, काट देते जोड़ लग जाएगा? ए टू जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितनी भी वेल्डिंग है पाकिस्तान में, SMAW भी है, GTAW भी है, FCAW भी है, GMAW भी है, ये सारी जितनी भी वेल्डिंग पाकिस्तान में चल रही है, आउट ऑफ कंट्री में चल रही है, वो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी आती है। मुझे डीटीआई ने सारी वो सिखाई है, वेल्डिंग टीम ने मुझे सपोर्ट बहुत किया, हर वो चीज़ सिखाई है मुझे जो पाकिस्तान में लड़कियों को शायद नहीं पता। तो अभी कैसे मतलब काम हो रहा है, रोजगार, तो दुकान वगैरह बनाई है वेल्डिंग? नहीं, मैं LMW में एज अ QC इंस्पेक्टर काम कर रही हूँ, वेल्डिंग इंस्पेक्टर। क्या करना होता है? मैंने क्वालिटी वेल्डिंग की होती है, मैंने जाके चेक करना होता है क्या है कि इन्होंने वेल्डिंग सही भी की है कि नहीं की। तो वो जिनकी चेकिंग करती हैं आप, वो आपसे उम्र में बड़े होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस भी उनका ज्यादा होता है? जी, वेल्डिंग में उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आपको तो पता है कि आजकल के जितने भी लोग हैं, यंगेस्ट जनरेशन आ रही है, तो वो आपने तो फिर वो सबको अपने जेरे बारी कर लिया फिर तो है। बिल्कुल। ये किस तरह, मतलब ये होता कैसे है ये सारा कुछ? क्या यहाँ पे जो आपने बताया कि जो इदारे का नाम DTI, इसमें माहौल कैसा है? इसका माहौल मुझे अपने घर, जिस तरह मैं एक मेरा घर है तो मैं इसको अपना दूसरा घर मानती हूँ। इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अच्छा माहौल, सेफ्टी प्रोवाइड की, माहौल बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मुझे मेरे घर वालों ने अपॉर्चुनिटी दी कि नहीं आप जाओ कर। लेकिन मुझे घर वालों ने तब सपोर्ट नहीं किया था जब मैंने वेल्डिंग को चूज किया था, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे खानदान में आज तक कोई लड़की वेल्डर नहीं बनी, तो आप ये क्यों बन रही हो, लड़कों का ये शोभा, ये ना करो, तो आप बीए किया हुआ है, आप कुछ और कर लो। तो मैंने कहा था नहीं, ये मैं करूंगी, लड़कों का शोभा चाहे क्यों ना हो, मैं करूंगी। अच्छा, अब इरादा क्या है? अब मेरा इरादा यही है कि मैं वेल्डिंग में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे अब मैंने वेल्डिंग के बाद टेक्निक मेरी काम की कि मैंने जब वेल्डिंग कर लिया तो मैं अब एज ए इंस्पेक्टर काम करूँ। मैंने वेल्डिंग का इंस्पेक्टर का कोर्स किया इधर से, डीटीआई ने ही मुझे वो करवाया कोर्स। फिर मैंने वो परफॉर्म किया एज अ LMW में, एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर मैंने काम किया, इंस्पेक्शन की मैंने। तालीम भी जारी रखी? तालीम भी जारी रखी। ये जी हमारे साथ मौजूद थी रुकैया। ये मुआशरे में जो लोग मजदूरी करने से घबराते हैं, अभी ख़ास तौर पे लड़की है, और ये नहीं घबराई तो इतने बड़े जवान जो हम सड़कों पे फिरते हुए बेकारी देखते हैं, उनको इसको मिसाल लेके ऐसा मशले राह देकर इस तरह के कोर्सेज हो करने चाहिए, जो कि ना सिर्फ आपको मुआशी तौर पर भी मजबूत करते हैं बल्कि असाबी तौर पर भी आपको मजबूत करते हैं कि
रोजगार का मसला जब वो हल होगा।